ब्रह्मचर्य का परिणाम क्या होता है? पातंजल योग सूत्राणि साधनपाद 38वा सूत्र। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्य लाभः। सूत्रार्थ: जब साधक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, पूर्ण रूप से उसमें स्थित हो जाता है, तब उसे सभी प्रकार की शक्तियाँ और सामर्थ्य का लाभ होता है। भावार्थ: यह पतंजलि ब्रह्मचर्य पालन का परिणाम बताते हैं कि जब साधक पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य में स्थित हो जाता है, अर्थात उसकी इंद्रियां, मन और विचार सभी ब्रह्म की ओर एकाग्र हो जाते हैं और विषय भोगों की ओर प्रवृत्ति नहीं होती है, तब उसके भीतर असाधारण वीर्य अर्थात शक्ति, ओज, तेज और मानसिक स्थिरता की प्राप्ति होती है। वीर्य ये सप्त धातु में से सबसे लास्ट बनने वाला धातु है, बल्कि बहुत पावरफुल है। ये शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक और बौद्धिक शक्ति भी प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य से मनुष्य की जीवनी शक्ति व्यर्थ नहीं जाती है, वह भीतर एकत्र होकर आत्मबल के रूप में प्रकट होती है। तो ऐसे व्यक्ति की स्मरण शक्ति, एकाग्रता, निर्णय करने की शक्ति और आंतरिक प्रकाश भी बढ़ जाता है। उसकी वाणी में प्रभाव, दृष्टि में तेज और आचरण में दृढ़ता आती है। व्यास भाष्य के अनुसार ब्रह्मचर्य से जो वीर्य उत्पन्न होता है, वो साधक की साधना का आधार बनता है और वही शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सब प्रकार की शक्तियों का स्वामी उस योगी को बना देता है। यहाँ पतंजलि संपूर्णतः जो ब्रह्मचर्य में स्थित है, उसके लिए परिणाम क्या होगा बता रहे हैं। पर अगर हम धीरे धीरे अभ्यास करते हैं, तो भी हम धीरे धीरे अनुभव करते हैं कि हमारी चेतना, चित्त धीरे धीरे से इंद्रियों की ओर से ब्रह्म की ओर जा रही है, एकाग्र हो रही है, स्थिर हो रही है। और जैसे ही हमारी इंद्रियां, चित्त ब्रह्म की ओर स्थिर होती है, तो ऊर्जा हमारी ऊपर वाले दिशा में बहने लग जाती है। तो हमारे जो नीचे वाले भोग वाले चक्र है, विषय भोगों में से ही हमारा चित्त निकल जाता है। हमें उसकी इच्छा भी नहीं रहती है, क्योंकि हमें आंतरिक आनंद, उसके ऊपर वाली जो शांति की स्थिति है, वो ब्रह्म के साथ एकाग्र होने से प्राप्त हो जाती है।